प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड के प्रमुख दोहे चौपाइयाँ, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। बाली भय भागत फिरो सकल देश रघुराज, तब यह देखे देश सब अब आए सब काज। हे रामचंद्र जी बाली के भय से सब देशों में भागता फिरता था, तब ये सब देश देखे थे, आज वह देखना काम आ गया। निज प्रभु के माने तो बानी, शीश धरे प्रभु चरणन आनी। निद्री पवन देव दो उठ चले, पर्व एकादश वंचर भले। उन्होंने अपने प्रभु की हितकारिणी वाणी सुनकर प्रभु के चरणों में आकर सिर धरा। गति में पवन की निंदा करके अर्थात उससे भी अधिक वेग वाले दोनों उठ चले। 11 पद्म बानर साथ लिए। पुनः सुग्रीव मोर सुख देखा, वीर शतबले कहा अभिषेका। सुनो सुवीर प्राण हितकारी, राम काज हित धरो सवारी। फिर सुग्रीव ने मुख मोड़कर और शतबली वीर से विशेष विचार पूर्वक बोला, हे सुवीर प्राण हितकारी, सुनो रघुनाथ जी का काल हृदय में विचार के धरो। तुम बसंत पश्चिम दिश गगनी, सीता सुध सब पूछो अग्नि। पश्चिम देश शैल सर जायो, अग्निदेव कर जोर मनायो। तुम और बसंत पश्चिम दिशा में जाकर सीता जी की सुध सब किसी से पूछो। पश्चिम देश के पर्वत सरोवर देखते हुए अग्निदेव को हाथ जोड़कर बनाओ। खोजी सब तय के अस्थाना, राम का जित करो पयाना। रंगभूमि जायो पुन भाई, सीता सुध पूछो सब ठाई। बाकी सब स्थान खोजो, रघुनाथ जी के कार्य के लिए बयान करो। फिर हे भाई, रंगभूमि में जाकर सब किसी से जानकी की सुध पूछना। सरिता शैल सुगेरी बन जेते, खोजो सीता इति धरते ते। जो कोई मिले महामुनि ज्ञानी, पूछो समाचार मृदुवानी। नदी पर्वत गिरी वन जितने हैं, वहाँ जहाँ जानकी जी को हित धर के ढूंढो। जो कोई महामुनि ज्ञानी मिले, उनसे कोमल वाणी से समाचार पूछना। तुमरे बल गरजत में भाई, मिलवा बेग जानकी लाई। ये भाई, मैं तुम्हारे बल से गरजता हूँ, शीघ्र माता जानकी को लाकर मिलाओ। पश्चिम दिशा विशेष जहाँ धरा को अंत, एक मास में ले सुन फिरो बेग बलवंत। पश्चिम दिशा में जहाँ तक पृथ्वी का अंत हो, वहाँ तक जाकर 1 मास में सुध लेकर जल्दी लौट आना। चरण कमल सब करे प्रणामा, पश्चिम दिशा चले बलधामा। 10 पट लाख हरिहर बोलत, चले जाए गिरी कंदर तोलत। चरण कमल में सब प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सब बलवान पश्चिम दिशा को चले। 16 लाख बंदर हरिहर कहते पर्वतों की कंदरा देखते चले। यहाँ तक क्षेपक कथा है। अवधि बैठ जो बिन सुध पाए, अवधि अवश्य मरे सो मन कर आए। सुग्रीव जी बोले, जो अवधि बैठ कर बिना सुध पाए आवेगा, सो निश्चय मेरे हाथ से मृत्यु को पावेगा। बचन सुन सब बानर जय तय चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलायो हनुमंत। सब बानर वचन सुनकर जहाँ का तुरंत चले। तब सुग्रीव ने अंगदादी हनुमान जी को बुलाया और कहा, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊं, सीता सुध पूछे सब काहू। हे नील अंगद हनुमान, जामवंत मतिधीर सुजान, सुनो, तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ। सब किसी से जानकी जी की सुध पूछना। मन बच कर्म सो यतन विचार्यो, रामचंद्र के काज समार्यो।
भानुपीठ से है और आगे, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। मन वचन कर्म से यही प्रयत्न करो कि रघुनाथ जी का कार्य जिससे संपूर्ण हो जाए। सूर्य को पीठ से सही और अग्नि उर्से और स्वामी के आगे पीछे छल छोड़कर सही है, क्योंकि सूर्य के साथ आगे का कपट, अग्नि के साथ पीछे का कपट लगा है। दूसरा अर्थ यह है कि बाहर का छल कपट रघुनाथ जी सूर्य होकर देखते हैं, अंतःकरण का छल कपट अग्नि होकर देखते हैं। इस कारण छल कपट छोड़कर रघुनाथ जी का काम करना। यथा स्तव राजे सूर्य मंडल मध्यस्थ राम सीता समन्वितम और अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणनाम देहमाश्रिता गीतायाम प्रसिद्धम। अथवा जैसे सूर्य छल कपट को छोड़ पीठ अर्थात मार्ग सेवते हैं, अग्नि जैसे छल कपट को छोड़ अन्न को सेवते हैं, क्योंकि जो सूर्य सावधानी ना रखे तो रात दिन में अंतर पड़ जाए, और अग्नि छल कपट रखे तो अन्न ना पचे, देह जल जाए, ऐसे सावधान होकर तुम रघुनाथ जी की सेवा करना। अथवा सुग्रीव हनुमान जी का कर्म दिखाते हैं कि ये भानु के पीठ हैं, भानु है पीठ जिनकी, तो रविवंशी हमारे और आगे सम्मुख स्थित है। इन्हें छल छोड़ से ही है, अथवा इनको तपस्वी मत जानो। ये भानु के पीठ है, सूर्य इनके पीछे हो गया है, हमारे और आगे अर्थात प्रत्यक्ष है। अथवा बहलपीठ आत्मीय शीशा होता है, सूर्य के सम्मुख करते ही उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है, परंतु जो उसमें सूर्य की किरणें गोल बिंदु सम सीधी पड़े तो अग्नि निकले, नहीं तो टेढ़ा रखने से नहीं निकलती। सूदी से अग्नि निकाल के चाहे जितना कार्य कर लो, उसके सम्मुख होने से सूर्य अग्नि देकर कार्य करते हैं। अग्नि तो सूर्य देते हैं, नाम शीशे का होता है। इस प्रकार जो तुम छल कपट छोड़कर कार्य करोगे तो रघुनाथ जी कार्य तो आप बना लेंगे, तुम केवल निमित्त मात्र बड़ाई होगी। तजमाया से ये परलोका मिटाए सकल भव संभव शोका, देय धरे करिय फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई। माया को त्याग कर परलोक सेवन करना चाहिए, इससे संसार से उत्पन्न हुए शोक मिट जाते हैं। ये भाई देह धारण करने का यही फल है कि कामना छोड़ रघुनाथ जी का भजन करें। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयुष्मान चरण सिर नाई, चले हृदय तुम लेते रघुराई। वही गुणी और वही बड़ भागी है जो रघुनाथ जी के चरण कमल का प्रेमी हो। यह बात आज सुन वे सब बानर आज्ञा मांग के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ का हृदय विस्मरण करते चले। पाछे पवन तनय सिर नावा, जितानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीश सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। पीछे महावीर जी ने सिर नवाया, तब रघुनाथ जी ने यह बात विचार कर इनसे कार होगा निकट बुलाया, जिनके ऊपर कौन सा हाथ रख अपना भक्त जानकर अंगूठी उतार कर दी। सबसे पीछे हनुमान जी स्नेह के कारण रह गए, तथा एकांत में मुद्रिका इस कारण ही दी कि सबके सामने एक को देने से औरों का अपमान होता, और यह कि कार इन्हीं से होगा, इस कारण इन्हें ही दी। कमलवत कर स्पर्श का तात्पर्य है कि तुम निर्भय होना। जैसे कमल के आश्रित भौरे जल में मग्न नहीं होते, वैसे मेरे हाथ के आश्रित राम सागर में मग्न न होने पार हो जाओगे। मुद्रिका से जात की प्रसन्न होगी, नाम नामी में आगे नहीं। बहु प्रकार शीत समझायो, कहे बल जो रहे बेग तुम आयो। हनुमति जन्म सफल कर मांगा, चले हृदय धर कृपा निधाना।
रामचंद्र जी बोले, हनुमान जी बहुत प्रकार से जानकी जी को समझा कर और हमारा विरह तथा बल बखान कर शीघ्र लौट आना। महावीर जी ने अपना जन्म सफल जाना और भगवान को हृदय में धारण कर चले। यद्यप प्रभु जान सब बाता राजनीत राख सुर त्राता। यद्यपि प्रभु सब बातें जानते हैं परंतु राजनीति के अनुसार बर्ताव करते हैं और देवताओं के रक्षा के निमित्त नीति से बरतते हैं। कारण यह कार्य देवताओं की रक्षा के ही निमित्त है। यद्यपि बल दिखा के यह सूचना करना और राक्षसों को भय दिखलाना कि जिनके दूत ऐसे हैं, वे स्वामी जानते थे कि उनकी जान की लंका में है, परंतु दूत द्वारा समुद्र लंघन, बंधना दिए रावण आदि सब कैसे होंगे तथा राक्षसों के बल की परीक्षा महावीर जी द्वारा हो जाएगी और सर्वज्ञता विदित न हो जाए, इस कारण चारों दिशाओं को दूत हुए। चले शकल वन खोजत सरता सरगिरी खोए। राम काज लवली बिसरा तनु कर छोड़। सब कोई वन सरिता नदी सर तालाब और खो ढूंढते हुए चले। राम काज में मन लवलीन हो गया, शरीर का मोह त्याग दिया। खत्म हुए निश्चर सिंह बैठा, प्राण ले तेरी एक सटीटा। वज्र दंत एक राक्षस आया, देखत कपी आवा। कहीं जो राक्षसों से भेंट हो जाए तो एक चपेट में ही उसका प्राण लेते हैं। तब एक वज्र दृष्टि नामक राक्षस आया, बंदरों ने उसे देख बड़ा दुख पाया। यहाँ से छिपक था श्रवण करा। भीम रूपी है जो को अब आवा। लख अंगन को डरावा। सन्मुख जाए ताए सन बाजा। अब भयंकर रूप राक्षस कौन आया, अंगद को देखते क्रोधित तो उठ के दौड़ा। उसको देखते ही महान युवराज उसके सम्मुख जाके जुट गए। मल्लयुद्ध अति भयो अपारा, सब बानर मिल कीन विचारा। अब अपार मल्लयुद्ध होने लगा और सब बानर मन में विचार करने लगे। प्रथम बयान काल चल आवा, कहे कपि विधि की कहे कीन बनावा। बड़ा मार्ग बड़ा भारी अत्यंत मल्लयुद्ध हुआ। तब बानर मिलके विचार करने लगे कि पहले ही प्रस्थान में काल चला आया। कपियों ने कहा यह विधाता ने क्या किया। बाली सुवर्ण तब हृदय विचारा, मुष्टिक एक तासु सिर मारा। राम स्वरूप हृदय में आनी, ऊर्ध अर्ध धर चीर भवानी। तब अंगद ने हृदय में विचार कर उसके सिर में मूसा मारा। ये पार्वती रघुनाथ जी का रूप हृदय में स्मरण कर टांग पकड़कर चीर डाला। जे जे शब्द भयो ते बारा, पवन पुत्र मन हर्षा पारा। विस्फोट संसैन सुहाई, चले सकल जय गए रघुराई। उस समय सबने जय जयकार किया। महावीर जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। संग में 20 करोड़ सुंदर सेना रघुनाथ जी की जय पुकारती बढ़ती हुई चली जाती थी। यहाँ तक क्षेपक कथा है। बहु प्रकार गिरि कानन हेरे, गो मुनि मिलाए ताए सब घेरे। लाग तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। बहुत प्रकार से वन पर्वत ढूंढे, जो कोई मुनि मिले तो उसे सब घेर कर पूछें। एक दिन मार्ग में प्यास के मारे बहुत घबरा गए, जल नहीं मिला। सघन वन मार्ग में भूल गए। तब हनुमान कीन अनुमाना, मरण चत सब दिन जल पाना। चढ़ गिर शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। तब हनुमान जी ने अनुमान अंदाज किया, जल पान के बिना संभल न चाहते हैं।
पर्वत की चोटी पर चारों ओर देखा कि पृथ्वी के विवर में एक कौतुक होता है। चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुत खग पुरुष सहते हिमानी, गिरते उतर पवन सुतावा, सब पहले सोई विवर दिखावा। चकवा चकवी बगले और हंस उड़ते हैं, बहुत से पक्षी प्रवेश करते हैं। तब महावीर जी ने जाना कि यही जल है, क्योंकि पक्षी फिरते हैं। महावीर जी पर्वत से उतर आए और सबको वह स्थान दिखाया। आगे कर हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंबन कीना, योजन 4 दुर्ग अति बांकी, मैदान अवगढ़ कीना। तब बानर तत्काल महावीर जी को आगे कर बिल में घुसे, हाथ पकड़कर घुसे थे। 4 योजन के बीच में विशाल गढ़ मय दानव का बनाया हुआ था, वह माया से ढका था। यह छिपक कथा है। दिख जाए उपवन सुभग, सर्विक्षित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तय बैठना तक। बानरों ने सुंदर उपवन जाकर देखा और तालाब में अनेक करोड़ खेल रहे तथा सुंदर मंदिर तपस्वी स्त्री बैठी है। दूर हिते ते सब सिर नावा, पूछिस निज वृतांत सुनावा। तब ते कहा करऊं जलपाना, खाऊ सुर सुंदर फल नाना। सबने उसे दूर से सिर नवाया, पूछने से अपना वृतांत सुनाया कि जिस प्रकार से आए थे। तब उसने कहा जलपान कर अनेक तरह के सुंदर स्वाद वाले फल खाइए। प्रथम श्रम मिटाओ, मज्जन कीन मधुर फल खाए, काश निकट पुन सब चल आए। तेई सब आपन कथा सुनाए, मन अब जाम जाने। बानरों ने स्नान करके मीठे फल खाए, फिर उसके निकट जाकर बैठे। फिर उसने अपनी सब कथा सुनाकर यह बात कही कि मैं अब जहाँ रघुनाथ जी हैं वहीं जाऊंगी। स्वयं प्रभा मेरा नाम है, गंधर्व कन्या हूँ, हेमा अप्सरा की सखी हूँ। मैं दानव ने उसे यहाँ छिपा रखा था, सो उसे इंद्र ले गया, मैं यहाँ रह गई। देवांगनाम सुनाम, मैं तब कह तो विचारी, ब्रह्मा से मांगे वरदाना, दर्शन में पाऊँ भगवाना। मेरा नाम देवांगना है। एक समय तपस्या करने का विचार किया है, यहाँ से छिपक है। ब्रह्मा से यह वरदान मांगा कि मुझे भगवान का दर्शन मिले। ब्रह्मा कहो रहो यह थाना, आवर यहाँ की ईश्वर वाणा। तिन सो राम खबर तुम पाई, दर्शन पाओ रघुराई। ब्रह्मा जी बोले तुम इस स्थान में ठहरो, यहाँ बड़े रसायन बानर उड़ाएंगे, उनसे तुम रामचंद्र जी की खबर पाकर रघुनाथ जी के दर्शन पाओगे। सो भय सत्य भई अब बानी, जाऊं दर्शित सारंग पानी। मुदो नयन विवर तज जाऊं, पेहूँ सीता जन पछताऊं। सो यह बात अब सत्य हुई, मैं रघुनाथ जी के दर्शन निमित्त जाती हूँ। यहाँ तक छिपक है, अब तुम सब अपनी आंखें मीच लो, इस विवर से निकल जाओगे। जानकी मिलेगी घबराओ मत, नयन मुझ तब देखें वीरा, ठाणे सकल तीरा। सो गई यहाँ जाए कमल पद माया। तब वे वीर आंखें मीचने के उपरांत देखने लगे तो समुद्र के किनारे खड़े हैं। फिर वह जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ गई और जाकर पद कमल में माथा दबाया। नाना भांति विनय ते कीनी, अन पायनी भक्ति प्रभु दीनी। उसने अनेक प्रकार से विनय की, रघुनाथ जी ने अन पायनी
अनपायनी जो नाश रहित भक्ति थी। बद्री वन कह सो गई प्रभु आज्ञा धर धीर, उर्धर राम चरण बंधन राजीश। सो प्रभु की आज्ञा सिर पर धरकर बद्रीवन को गई। रघुनाथ जी के उन युगल चरणों को हृदय में धारण किए, जिनकी ब्रह्मा उससे वंदना करते हैं।